नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7th का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज इंग्लिश के पेपर में आपको लिखने का तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपके बिल्कुल भी नंबर ना कटे और इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना पेपर, जहां आपको क्वेश्चन फर्स्ट आज आपसे पूछा है, रानी लक्ष्मीबाई ब्रेथित हर लास्ट नियर फोर्ट। जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें कौन से किले में ली थी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपसे पूछा है, व्हाट डज अ रॉकेट मीन इन द पोयम। जो कविता है उसमें रॉकेट का मतलब क्या बताया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर अ स्पेसक्राफ्ट। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसी। एसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एयर कंडीशनर। क्वेश्चन 4 बच्चों आपसे पूछा है, द प्लुरल फॉर्म ऑफ सिटी। सिटी का प्लुरल फॉर्म आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा आपको दिया है, द ओल्ड मैन आंसर वर इन द पोयम इन द फ्रॉम ऑफ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन 6 से बच्चों पूछा है, किश्तो फादर वियर। किश्तो के फादर ने क्या पहन रखा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? खादी कुर्ता। खादी कुर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपको दिया है क्वेश्चन 7, आई हैव मनी टू स्पेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा सम। आई हैव सम मनी टू स्पेंड। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपको दिया है, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड हम्प। हम्प का आपको सिनोनियम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बल्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन 9, द रिमिंग वर्ड फ्रॉम केट। केट का आपको रिमिंग वर्ड बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेड, या फिर आप इसका आंसर बैड भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपकी बुक में जो भी दिया वो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपको दिया है, शिप ऑन द सी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल। जो शिप होती है वो समुद्र पर तैरती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी शॉर्ट आंसर आपको दिए गए हैं बच्चों, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 बच्चों आपको दिया है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो वर्ड दिए हैं उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है। तो शॉर्ट है, शॉर्ट का क्या हो जाएगा? तो शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, यानी कि आपको ई आर लगाना है और ई एस टी लगाना है, आपकी डिग्रियां कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यंग मैन कोड। यंग मैन के कोड की कंडीशन कैसी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा, द यंग मैन कोड इज वर्न आउट। सिर्फ कितना लिखना है आपको? वर्न आउट। बाकी का पूरा आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपको दिया है, इन विच आई वाज द केमल ब्लाइंड। जो केमल है, केमल की आंख कैसी थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? द केमल वाज ब्लाइंड इन लेफ्ट आइज। कौन सी आंख खराब थी? उसकी लेफ्ट आइज। आपको पूरा आंसर क्वेश्चन में मिल गया, आपको सिर्फ लिखना है लेफ्ट आइज। कौन सी आंख खराब थी? लेफ्ट आइज। क्वेश्चन 14 बच्चों आपसे पूछा है, विच रिवर इज नॉट सी एट इलाहाबाद संगम। इलाहाबाद संगम पे कौन सी नदी नहीं दिखती? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द सरस्वती। द सरस्वती आपको लगाना है, बाकी का पीछे से वही क्वेश्चन उठाकर आपको रख देना है। द सरस्वती रिवर इज नॉट सी एट इलाहाबाद संगम। जो सरस्वती नदी है वो इलाहाबाद संगम पर नहीं दिखती है। क्वेश्चन 15 बच्चों आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन प्रोपोजिशन। तो आपको क्या है, क्वेश्चन दिया गया है जैसे वी शुड नॉट राइट वॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑन। ऑन हम किस लिए लगाते हैं बच्चों? अगर किसी चीज़ ऊपर की बात हम कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन। और इनका यूज़ कब करते हैं? जब किसी चीज़ के अंदर की बात होती, जैसे ऑन दीवार पर नहीं लिखना चाहिए, तो दीवार पर यानी कि उसके ऊपर हुई ऊपर की बात, तो हमने क्या लगा दिया? ऑन। अगर अंदर की बात होती तो हम क्या लगाते? इन। उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर टीचर्स। जो चिल्ड्रन है वो कुछ टीचरों के साथ खेल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विच। विथ। क्या हो जाएगा? विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन 16, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव।
आपको डिग्री बताना है। गुड, गुड का क्या हो जाएगा बच्चों? बेटर। गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। नेक्स्ट आपको दिया है बेड, बेड का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्स। क्या हो जाएगा? वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, 3 मार्क्स वाला आपके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 आपसे पूछा है व्हाट इज हावड़ा, हावड़ा क्या है? तो अ हावड़ा इज ए सीट और कवर। क्या है बच्चों? सीट और कवर है। प्लेटफॉर्म दैट इज प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट और केमल यूज फॉर राइडिंग ऑन द एनिमल। जब हम किसी जानवर की सवारी करते हैं, जैसे कि एलिफेंट या केमल या ऊँट की हम सवारी करते हैं, तो उनकी पीठ पर कुछ बंधा हुआ होता है जिस पर हम बैठते हैं, तो उसे क्या नाम दिया गया? हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपको दिया है हु वाज द वाइट विजिटर? डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्से बिफोर ही कॉज द घोस्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों द वाइट विजिटर वाज मिस्टर चौधरी। वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्टेड एनी वन एल्से बिफोर द कॉज द घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन 19। हाउ फेयर भीमबेटका फ्रॉम भोपाल? भीमबेटका भोपाल से कितनी दूर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर। सिर्फ आपको 45 किलोमीटर लिखना है, वो पूरा आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन 22 बच्चों दिया है व्हाट डिड द ब्रिटिश नॉट एक्सेप्टेड? तो जो ब्रिटिश है अंग्रेज सरकार है, के एक्सेप्ट करने से मना करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा द ब्रिटिशर डिड नॉट एक्सेप्टेड दामोदर राव एज हर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज ही वाज एन अडॉप्ट। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था उसे ब्रिटिश सरकार एक्सेप्ट करने से मना करती है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपको दिया है यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास, राइट अ एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन। प्लांटेशन ड्राइव यानी कि प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर आपको आपके हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो आप चाहें तो बच्चों इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी बुक में लिखने के लिए। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस लिखना है, हेड मास्टर हो गया, स्कूल का नाम डियर सर या मैडम आप लिख सकते हैं। आपको हेड मास्टर दिया है तो आपकी जो भी हेड मास्टर उसके लिए आप सर या मैडम यूज़ कर सकते हैं। बाकी का आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप ये फॉर्मेट लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद नीचे सिंसियरली आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और आपकी क्लास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 दिया है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रोपोजिशन। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई ड्रू अ लाइन द पेज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अक्रॉस। उसके बाद सेकंड है हेमू जम्पेड द रिवर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इनटू। उसके बाद है कैन यू फिनिश द वर्क 5 o'clock, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 बच्चों आपको दिया है लॉन्ग आंसर दिया है एक्सप्लेन गिवन लाइन ऑफ द पोएम वी हैव लवली कस्टम्स इन आवर लेन। आपको पोएम की जो ये लाइन है इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप चाहें तो इस आंसर को फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन 24 बच्चों दिया है राइट अ पैराग्राफ ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ क्यून लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की क्वालिटीज़ आपको बतानी है। तो ये रही उनकी क्वालिटीज़, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं याद करने के लिए। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 25 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आर फॉलोइंग। आपको ये पैसेज रीड करना है, रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से देना है। तो आप चाहें तो इस पैसेज को रीड करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन जहां आपसे पूछा है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यानी कि आपको 2 टॉपिक दिए, दोनों टॉपिक में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। मैंने माय फेवरेट टीचर पर लिख कर दिया है, आप चाहें तो इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों लिखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी लैंग्वेज में आपके लिए लिखने के लिए निकाला है। जैसे कि आप लिख सकते हैं आपके फेवरेट टीचर का नाम, फिर वो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो, फिर उनका स्टाइल पढ़ाने का आपको बहुत पसंद है, और ही एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इन वेरी ईजी। वो हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ही इज़ फ्रेंडली एंड फनी, वो बहुत फ्रेंडली और फनी है। ही किड्स एंड लविंग टू ऑल द स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट से बहुत प्यार करते हैं। बाकी की इस तरीके से आप उनकी क्वालिटीज अपने टीचर के बारे में लिख सकते हैं जैसा आपको पता है। आप चाहे तो मैंने पैराग्राफ भी लिखा है, इस पैराग्राफ को भी आप रीड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए।
थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। अगर आप पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आंसर सहित। और साथ ही साथ बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।